नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो लाखों दिलों पर राज कर रहा है। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने इनोवेशन के जरिए वे आने वाले दशकों तक लाखों दिलों पर राज करेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था और कैंसर से पीड़ित जॉब्स का निधन 5 अक्टूबर 2011 को हुआ था। जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे मशहूर भाषण स्टे हंगर स्टे फुलिश दिया था। इस भाषण में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई। कॉलेज से निकाले जाने की कहानी। स्टीव जॉब्स ने कहा, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यह बताने से पहले मैं आपको अपने जन्म की कहानी बता दूं। मेरी मां कॉलेज की छात्रा थीं और अविवाहित थीं। उन्होंने सोचा कि वे मुझे किसी ऐसे दंपत्ति को गोद दे देंगी जो स्नातक हो। मेरे जन्म से पहले यह तय हुआ कि एक वकील और उनकी पत्नी मुझे गोद लेंगे, लेकिन वे एक बेटी चाहते थे, बेटा नहीं। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे दत्तक माता पिता से कहा गया कि बेटा पैदा हुआ है, क्या वे मुझे गोद लेना चाहते हैं? और अचानक वे सहमत हो गए। जब मेरी मां को पता चला कि मुझे गोद लेने वाले माता पिता स्नातक नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे गोद देने से इनकार कर दिया। कुछ महीनों के बाद मेरी मां नरम पड़ गई जब मेरे दत्तक माता पिता ने वादा किया कि वे मुझे कॉलेज भेजेंगे। मुझे 17 साल की उम्र में कॉलेज में दाखिला मिल गया। पढ़ाई के दौरान मुझे लगता था कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई पर खर्च हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मैं करूंगा। आखिरकार मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और कुछ काम करने के बारे में सोचा। उस समय शायद यह फैसला सही नहीं रहा होगा, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोता था। मैं कोक की बोतलें बेचता था ताकि पैसों से खाना खा सकूं। मैं खाने के लिए 7 मील पैदल चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। रीड कॉलेज सुलेख के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। पूरे परिसर में बहुत ही सुंदर हस्तनिर्मित पोस्टर लगे हुए थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी सुलेख की पढ़ाई करूं। मैंने शरीफ और सैन शेरिफ टाइपफेस, सेरिफ एंड सैन सेरिफ टाइपफेसेस सीखे। मैंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं। 10 साल बाद मैंने पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ यह मेरा पहला कंप्यूटर डिजाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकालता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं यह नहीं बना पाता। जीवन बदलने वाली दूसरी कहानी। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। वॉज़निएक और मैंने मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल थी। हमने खूब मेहनत की और 10 सालों में ही हम बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैरेज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अपने सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिन्टॉश कंप्यूटर को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विजन था वो फेल हो गया। मैं जब 30 साल का था तो मुझे ही कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद 5 सालों में मैंने एक नई कंपनी तैयार की नेक्स्ट नाम से, और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सार नाम से। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। मुझे लगता है कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो मैं यह सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नजर रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तीसरी कहानी। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो कुछ ऐसा था, आप हर दिन यह सोचकर जियो कि आज आखिरी दिन है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा
जब सही में आखिरी दिन हो। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। 33 सालों से मैं रोज सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता हूं और यही सोचता हूं, यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं चाहता हूं। कई दिनों तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं जल्दी मर जाऊंगा। ये सोच मुझे जीवन में और ज्यादा काम करने की प्रेरणा देती है। कुछ साल पहले ही मुझे कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 3 से 6 महीने तक ही जीवित रह पाऊंगा। मुझे कहा कि मैं अपने परिवार वालों को अपनी बीमारी और अपने काम के बारे में बता दूं। मैंने अपना इलाज करवाया, सर्जरी हुई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने बहुत ही नजदीक से मौत को देखा। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक दिन करना है।